नहीं, जंगल का कानून है, रियासत और बदमाशों का ख्याल है वो खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं तो गलत है। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़म है। इमरान खान की हुकूमती इक़दामात की एक बार फिर भरपूर मुज़म्मत। ट्वीट में लिखा कि फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। क्या के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, एक साल और लग जाता ना इतने तो इन्होंने कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लिए। खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात कुछ भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतालिक बयान पर मुआज़रत कर ली। कहा फवाद के ख़ानदान से देरीना ताल्लुकात हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में परवेज इलाही का कहना था कि खान साहब के करीबी साथियों ने पार्टी की जड़ें काटी हैं। करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो ठीक रहता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, आज फिर अदालत पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं कि ना इंतशार फैलाया और ना ही बगावत की कोशिश की। फवाद चौधरी का इब्तिदाई बयान, कहा जो मुनासिब लगा कह दिया, किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। बयान कलम बंद करने के बावजूद पुलिस ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। फवाद चौधरी को लगी हथकड़ियां शर्मनाक अमल करार। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, हालात मजीद खराब होंगे। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, मुज़ाकराती अमल ना होने के जिम्मेदार हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। फौज कह चुकी है कि वो सियासत में दखल देना नहीं चाहती। It is a small elite of Pakistanis that control consciously or unconsciously हर फैसला पाकिस्तान का। पब्लिकली डार साहब ने मेरे खिलाफ बातें की हैं और मेरी कॉम्पिटेंस के ऊपर और मेरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो फिर मैंने उसका जवाब देना जरूरी समझा है। मुल्क को IMF के बगैर चलाने की कोशिश से बड़ा नुकसान हुआ। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मालूम नहीं डार साहब को क्यों लाया गया, अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है, छोटी सी अशराफिया तमाम फैसले कर रही है। लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का इजलास। दिगरा वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की मुज़ाहमत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इज़हार। पंजाब KP गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर हुकूमत अमली पर गौर। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर इत्तफाक। इमरान खान को अरेस्ट करके तहरीक इंसाफ की क़यादत को अरेस्ट करके धमकियां देके मुल्क के माशी मसले सॉल्व नहीं होने लगे। जमान पाक पे जाने की कोशिश ना करना, तुम जमान पाक की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। ये कोई सोच रहे हैं, कोई अहमकाना हरकत करने की सोच रहे हैं। जमान पार्क में जाने की कोशिश ना करना, तुम जमान पार्क की तरफ जाओगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। रहनुमा PTI अली जैदी ने खबरदार कर दिया, कहा बिलावल हाउस कराची के अलावा लाहौर में भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोले कि कल फवाद चौधरी को रिमांड खत्म होगा, अदलिया फिर पूरा एतमाद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। रावलपिंडी लाल हवेली खाली न करने पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इम्कान। मसरूका वफ़ इमलाक ने रेंजर्स और पुलिस से नफरी मांग ली है। आज ऑपरेशन का इम्कान है। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक का भरपूर दिफा का फैसला। शेख रशीद कहते हैं लाल हवेली मेरी अपनी है, किसी की जागीर नहीं। डॉलर को 200 रुपए तक लाने के तमाम दावे धरे के धरे। हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। महंगाई का नया तूफान आ गया। डॉलर तारीखी बुलंदी पर, कैप हटने के बाद ऊंची उड़ान। एक रोज में 24 रुपए 54 पैसे महंगा, 255 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर 200 से नीचे लाने के दावे करने वाले कहां हैं? असद उमर का सवाल। शौकत तरीन ने कहा कि एक ही दिन में कर्जों में 2.4 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। शेख रशीद बोले इरस्तु डार ने 250 का इजाजत दे दी है। आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर। उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी।
कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई में 35 से 40% का इजाफा होगा। साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी का ट्वीट। गोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। डॉलर को मुस्तहकम रखने से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हमारे सामने एक रास्ता है, अमरीकी शराइत तस्लीम कर लें। IMF वफ़द 10 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक नवी जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन दौरे में बैरूनी और अंदरूनी इस्तेहकाम का जायजा लेगा। वफ़द गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को इमदाद मिलने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों ने बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया। पंजाब की 11 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी निगरान काबीना का भी हल्फ। काबीना में निगरान वज़ीर आला आज़म खान के समधी भी शामिल। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मसूद शाह मोहम्मद आज़म खान के समधी ने भी हल्फ उठा लिया। चौधरी परवेज इलाही काफ पंजाब के सदर मुंतखब। कामिल अली आगा मरकजी सेक्रेटरी जनरल काफ लीग मुंतखब। चौधरी वजाहत हुसैन काफ लीग के मरकजी सदर मुंतखब हो गए। चौधरी शुजात काफ लीग के आईनी सदर हैं, वही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। तारिक बशीर कहते हैं कि काफ लीग के संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। जनरल कौंसिल इजलास में हम फैसले करेंगे। सिंध में मौसम सरमा के 22 स्कूलों के औकात कार तब्दील। निजी स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। इतलाक आज से होगा। 31 मार्च तक नए औकात कार बरकरार रहेंगे। एलामिया जारी। कल की हरकत की बात करें तो मीडिया कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। मुल्क भर के सहाफ़ी सड़कों पर आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान, पतोकी, खानपुर, शिकारपुर और लाड़काना समेत कई शहरों में मुजाहरे। बोगस मुकदमात ख़त्म करने, अरशद शरीफ के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बोल न्यूज़ समेत दीगर चैनलों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने का भी मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारे। मुल्क में ठंड के डेरे। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलिल बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। आवाम घरों में मैसूर, लोहारी टनल बड़ी गाड़ियों के लिए बंद हो गया है। कला में -17, लेह में -13, कलात, कोयटा, ज़ियारत और चमन में शदीद सर्दी। कलात में -11, ज़ियारत -12। कराची में भी कड़ाके की सर्दी। पारा 6 डिग्री रहा। सखर में 4 रिकॉर्ड। शाबाश बाबर आजम, शाबाश। शहंशाह क्रिकेट बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के उफक पर छा गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड्स का मेला लूट लिया। साल के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड जीत लिया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी पाकिस्तानी कप्तान करार पाया। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथी खिलाड़ियों की मुबारकबाद। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना भूल गई। मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 5वें मैच में शिकस्त। वनडे के बाद T20 सीरीज भी गंवा दी। सीरीज का दूसरा T20 कैंगरूज ने 8 विकेटों से जीत लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।